कहते हैं वशिष्ठ मुनि से शिक्षा ग्रहण करके भगवान रामचंद्र और तीनों उनके भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ने वशिष्ठ मुनि से शिक्षा ली थी। शिक्षा लेकर जब वापिस आए, विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास। उन्होंने कहा महाराज मैं एक यज्ञ करता हूं और राक्षस बार बार आकर उसमें विघ्न डालते हैं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता। और जब विश्वामित्र जी राक्षसों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, उन्होंने राक्षसों का नाश किया, विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया। वशिष्ठ का तो शिष्य था ही, विश्वामित्र ने भी रामचंद्र को अपना शिष्य माना। अरण्यों का उड़े विश्वामित्र जी के आश्रम पे मिथिलापुरी से संदेशा आ गया कि राजा शीलध्वज, जिनको जनक भी कहते हैं, कि राजा जनक ने शंकर भगवान के धनुष की पूजा रखी है और उसी दिन सीता का स्वयंवर है। और विश्वामित्र न जाने पाठते और राम ने लेके और मिथिलापुरी की तरफ विश्वामित्र चाल पड़े। न्यू लाले भगवान रामचंद्र की बारात चली है, कौन कौन चलेगा बारात में? हाथ ठाके बता दो, अरे बारात में कौन कौन जाएगा? हाँ सारिया का जी करे है, उन मारे वाला का ना करता छकलिए बराता दे तो थारा नंबर आ रहा है। हम तो वो कह था बोले नए नए कानून बदल के किसी हुकूमत आई, मर्दा की जो देर खत्म हुई बन गई, सरपंच लोग आई तो बोले सब के महीने का बाटा आ रहा है। और बूढ़ा ने कहा थोड़े दिन और डट जाओ, थोड़ी कसर और रह रही है। एक तो ये मंडास और मारने लग गया और ब्याह में थापा इन गौर लागने लग जाएगा, थारी क्या है मजरू इतना तो मौज लो इतना का हो जाएगा। कैसे? वो भगवान रामचंद्र की बारात चली है, उसमें कौन कौन था, कैसे चले, क्या लिखा है? अरे मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। बोल भगवान रामचंद्र की। मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। सीता जी ब्याहण आले, श्री सीता जी ब्याहण आले। सीता जी ब्याहण आले, श्री सीता जी ब्याहण आले। मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। उसकी बारात में उस टाइम कौन कौन था और के सौदा ले रहे थे, वे के बहू की टूम ले रहे थे। हाँ बोले जानियो गलक का यो नाक का यो कान का अंदर कुछ नहीं था। के था? कौन गीत गाओ था? गीत गानिया भी था, पर कौन था क्या लिखा बस? अरे एक तरकस एक धनुष हाथ में, विश्वामित्र गुरु साथ में। एक तरकस एक धनुष हाथ में, विश्वामित्र गुरु साथ में। एक तरकस एक धनुष हाथ में, विश्वामित्र गुरु साथ में। अरे साथ लक्ष्मण भाई, साथ लक्ष्मण भाई। वे खुद मंगल गावण आए। मिथिला को चले रघुराई, सीता जी ब्याहण आले। सीता जी ब्याहण आले, सीता जी ब्याहण आले। श्री सीता जी ब्याहण आले, श्री सीता जी ब्याहण आले। मिथिला को चले रघुराई, श्री सीता जी ब्याहण आले। रघुराई, श्री सीता
यो सब है असली बराती। एक डांस तो देखा गया है, बोल शंकर भगवान की। हो मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। ये कहते हैं सजनों, रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम था। उसकी पत्नी का नाम था अहिल्या। वह पत्थर की हो रही थी। गौतम ऋषि ने शराब दे रखा था। विश्वामित्र ऋषि इतना शाना, पैदल चले थे नहीं। आज नहीं बोला भाई आज रात ने गौतम ऋषि का आश्रम साढ़े डटेंगे। राम ने भी कहा नहीं बोला गुरुजी ये तो निर्जन आश्रम है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। नहीं बोला भूल जा सारी बात ने, आड़े डटेंगे आज रात ने। आर्यों का रात ने वही ले पत्थर की हो रही थी। वह पत्थर की मूर्ति भी राम राम कर रही थी। नहीं बोला गुरुजी आवाज आती है। नहीं बोला तेरे इंतजार में इसको पैर से छू दे। न्यू कहे भगवान राम ने उस पत्थर की शिला को पैर से छुआ। वाइल्या सामृत होगी। बोल भगवान रामचंद्र की जय हो। मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। समझो अकलमंद कोई तेरी भक्ति करेगी बन के पत्थरे। समझो अकलमंद कोई भक्ति करेगी बन के पत्थरे। समझो अकलमंद कोई भक्ति करेगी बन के पत्थरे। रबनार अहिल्या माई, रबनार अहिल्या माई, रबनार अहिल्या माई। रबनार अहिल्या माई। आरी दूर पहुंचे ठावन आए। मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। श्री सीता जी जावन आए। श्री सीता जी जावन आए। सीता जी जावन आए। श्री सीता जी जावन आए। मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। मिथला को चले रघुराई श्री सीता जी जावन आए। अहिल्या का श्राप खत्म करया, वो सामर्थ हुई। अहिल्या का पुत्र था सतानंद। गौतम ऋषि और अहिल्या की संतान था सतानंद। और सतानंद था सीता का गुरु, जो सीता को पढ़ाया करता था। और विश्वामित्र, जय बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जब राम न लेके पहुंचा, सीता गुरु था सतानंद। उसने नहीं बोला सतानंद तेरी माँ का सताप दूर हो गया, वो पत्थर की नहीं रही, तेरी माँ सामर्थ होगी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं बोला गुरुजी किसने करी? राम की तरफ इशारा कर दिया। नहीं बोला राम न करी। कहते हैं स्वयंवर की सब ऐसे स्वयंवर रचा दिया, सब बैठ गए। सतानंद जो सीता का गुरु था, उसने सब हमें शर्त बताई, ये शंकर का धनुष है, जो इस पर प्रतिंचा चढ़ा देगा उसका सीता माड़ा गाल लगी, उसके लिए शादी होगी। इब यो बोल सुने को उठन लगे, नहीं को इतना रावण पहुंच गया। नहीं बोला डटो भाई डटो डटो डटो, यो बड़का खेलना है भाई, यो शिव जी का धनुष से इसने मैं उठाऊंगा। और जब जाकर रावण उसने ठान लग गया, न्यू को वो धनुष रावण तभी नहीं उठा। और जब रावण तभी नहीं उठा, फिर रावण लखा दशरथ कैड। नहीं बोला वाह भाई वाह, तोड़ कर दिया। नहीं बोला के बात? नहीं बोला राजा बैठे इनकी थोबड़ी देख, यो धनुष लंकापति रावण से नहीं उठा, इन्हें कौन उठाओगा? के शरत धरी है तनिया, तेरी छोरी न्यू की न्यू रहेगी, नु कौन ब्याह होगा? छठ
सतानंद सुत गौतम का जाया जनक नंदनी पाठ पढ़ाया सतानंद सुत गौतम का जाय जनक नंदनी पाठ पढ़ाया सतानंद सुत गौतम का जाय जनक नंदनी पाठ पढ़ाया अरे सभा में शरत बताई और सभा में शरत बताई फिर बोल गडे रावण आए विठला को चले रघुराई श्री सीता जी रावण श्री सीता जी रावण श्री सीता जी रावण सीता जी रावण श्री सीता जी रावण विठला को चले रघुराई सीता जी रावण वो मिथिला को चले रघुराई श्री सीता जी रावण अभिमानी अभिमान बुरा हो सदा दम की गेल छुरा हो अभिमानी अभिमान बुरा सदा तुम की गल छुरा हो अभिमानी अभिमान बुरा हो सदा तुम की गल छुरा हो विकास तेरी कविताई हो विकास तेरी कविताई खुद सतगुरु छंद लावण आए विठला को चले रघुराई श्री सीता जी रावण ओ सीता जी रावण श्री सीता जी रावण श्री सीता जी रावण विठला को चले रघुराई 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 श्री सीता जी रावण बोलो विष्णु भगवान की जय हो हरिओम।